ठीक है। अच्छा जनाब, आज हम आए हैं लाहौर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंक्यूबेटर लेने आऊँगा लाहौर, तो आज हम इंक्यूबेटर लेने आ गए हैं लाहौर। पापा हैं और ये देखना, देखें ये मेरे ख्याल से 56 अंडों वाला लिखना करते हैं अगर से ऐसे। ये हो गया, ये देखें माशाल्लाह, ये ओपन कर लिया। उसके अंदर पर ट्रे लगी हुई है, अंडे ने जिन्हें करना है उस बाद जो बच्चे निकलने ने ये अंदर रख देंगे असी। ठीक हो गया। वो बल्ब लगे ने, 2 पंखा लगे हुआ है। अच्छा यार मेरे दोस्तों, मसला ये बनाया है कि इंक्यूबेटर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। मैं देखा है अच्छा बना, लेकिन जो उसमें होती है ना चीज़ें लगी हुई हैं वो उतनी सही नहीं लगी। और जो इधर ही मैं ब्लॉग अपने भाई की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि बाकी ब्लॉग अब वो कंप्लीट करें। ले जनाब, फाइनली हमारे बहुत ही प्यारे भाई उज़ैर भाई जो मेरे बड़ी बहन के पास हम आके बैठ गए हैं। अब बाकी ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन अब वो बताएंगे। जी उज़ैर भाई बताएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं उमैर का बड़ा भाई हूँ और इंशाल्लाह आज हम बात करने जा रहे हैं अच्छा, तो इनक्यूबेटर्स के बारे में मैं आपको 2 लफ्ज़ों में एक चीज़ बता दूँ कि इनक्यूबेटर सिर्फ़ एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डब्बा है कि जिसमें अगर हम कुछ अपना प्रोग्राम लिखते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन रख सकता है। सिंपल इनक्यूबेटर या ब्रूडर की जो वर्किंग है वो यही होती है कि टेम्परेचर को वो कांस्टेंट रखता है और मेंटेन रखता है। तो आपको मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र बता देता हूँ कि जब हम इनक्यूबेटर लेने निकले हैं अपने घर डस्का से, डस्का में भी हमने चेक किया और इसके साथ हम लाहौर भी गए थे, उधर भी चेक किया। तो जो फुली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर्स है ना, वो उनकी प्राइस तकरीबन 17,000 थी। और अगर इनक्यूबेटर है हमारे पास तो वो उसकी कुछ फंक्शनैलिटी इस तरीके से होती है कि उसको आप ब्रूडर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते अगर हम मार्केट से उसे ख़रीदते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो 5-6 हज़ार का ब्रूडर हमें अलहदा से ख़रीदना पड़ेगा, जो कि तकरीबन जो है ना 22,000 रुपया बन जाता है। इसके साथ अगर मार्केट से हम लेते हैं इनक्यूबेटर तो उसमें फिर यूपीएस जो है ना हमें बहुत लाजमी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो इधर लाइट का कुछ पता नहीं चलता, तो यूपीएस बहुत लाजमी है। कोई आप 17,000 मिनिमम आप ये भी ऐड करें तो तकरीबन ये 39-40 हज़ार तक जो है ना ये कास्ट हमारी चले जाती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जो मुर्गियों के चिक्स हैं वो हमें मिलें इनक्यूबेटर के ज़रिए, तो हमारी कोशिश अब इंशाल्लाह ये है कि हम इसे ख़ुद इनक्यूबेटर डिज़ाइन करेंगे और कोशिश करेंगे ये जो कास्ट है ये मैक्सिमम कट डाउन हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर कुछ पेपर वर्क भी किया हुआ है, कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं इसके अंदर। मेन चीज़ तो इसकी ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो इसके लिए जो है हमें इंसुलेशन करनी पड़ती है, इंसुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर इस चीज़ के ऊपर काबू पा लिया जाए तो फिर कोई मसला ही नहीं है। तो इसके लिए फिर कुछ 3D एनिमेशंस भी बनाई है मैंने और कुछ पेपर वर्क भी किया, तो इंशाल्लाह वो भी हम शेयर करेंगे। और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं था और बस ये शुरू कर दिया। बस अल्लाह ताला के हुक्म से मैं छोटा मोटा कोई सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ, तो मुझे इस चीज़ की समझ आई है कि ये इतना कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है कि उसके लिए हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च करें। हम इसे थोड़े से पैसों में 10-11 हज़ार में ये जो ब्रूडर इनक्यूबेटर है, यूपीएस है, ये सब चीज़ हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें आए इंशाल्लाह। अभी तो यही है कि मैं चलें आपको वो कंपोनेंट्स दिखाता हूँ जो हम यूज़ करेंगे और जो मैंने अभी तक ख़रीदे हैं। जी, तो ये देखें, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने हाल रोड पे एक शॉप है, ठीक है, ऑनलाइन हमने परचेज़ किए हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स की डिटेल है, वो चले हम आपको बताएंगे बाद में। ये प्राइसेस वगैरह भी लिखे हैं, रेट भी लिखे हैं अगर कोई देखना चाहता है तो ये तकरीबन 4,780 रुपये और ये 350, यानी कि तकरीबन 5,000 में जो है ना ये हमारे कंपोनेंट्स आए हैं। अभी मैं आपको वैसे भी व्यू कराता हूँ। जी, एक हमारा जो पहला कंपोनेंट है ये है, इसे कहते हैं जी स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। आमतौर पर जो इनक्यूबेटर्स बनाते हैं जो ये काम करते हैं वो सिर्फ जो सिंपल चार्जर होता है ना उसे यूज़ कर लेते हैं एज आ DC सोर्स, ठीक है। तो लेकिन हम ये यूज़ कर रहे हैं
स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक हो गया। ये 12 वोल्ट देगी और 5 एम्पेयर तक का जो लोड है ना ये इसे बेहतरीन किस्म का जो है रिस्पांस देगी। इसके अलावा जो हम यूज़ करें, जो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ZFX-M452 मॉड्यूल, ये दोनों काम करता है। ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा, मेंटेन करेगा, और दूसरा ह्यूमिडिटी को भी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनक्यूबेटर होती ही ऐसी मशीन है जो कि टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करे, वो इस मॉड्यूल के मदद से करेंगे। वो इसकी सेटिंग होती है सारी, ठीक हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये मॉड्यूल होता है, इसे टाइमिंग मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। ये 10 एम्पेयर तक का लोड जो है ना इसको हम अपनी टाइम से स्विच करा सकते हैं, वो डिटेल हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एक ये मॉड्यूल है। इसके अलावा अक्सर लोगों ने ना जो इनक्यूबेटर्स के अंदर सिर्फ वैसे ही वो पानी के लिए जग रखा होता है कि बस हीट से वाटर वेपर हो जाए, और लेकिन हम ये इंशाल्लाह ये ह्यूमिडिफायर यूज़ करेंगे। जब इसको हम पानी के अंदर पुट करेंगे तो फिर उसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। और जब हमारी ह्यूमिडिटी कंप्लीट हो जाएगी और तो वो जो हमारा सेंसर है 452 मॉड्यूल है वो इसे स्विच ऑफ करा देगा, ठीक हो गया जी। फिर ये डीसी फैंस हैं 3 इंच साइज़ के, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे कि जो हमारी हॉट एयर है इनक्यूबेटर के अंदर जो प्रोड्यूस होगी उसको प्रॉपर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। इसके अलावा ये एक दूसरा फ़ैन है, इसको मैं यूज़ करूँगा कि जी ये वेंटिलेशन के लिए, जो हवा है उसको ब्लो आउट करने के लिए, उसको इनक्यूबेटर से बाहर निकालने के लिए जो अंदर गैसेस वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। फिर ये फ्यूज़ वगैरह, ताकि जो हम कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह से या कि इनके ये महंगे मॉड्यूल हैं इनको कोई नुकसान ना हो तो उससे पहले ये फ्यूज़ जो है ना ये जल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने ये कुछ कनेक्शंस के लिए थिम्बल्स कहते हैं ना ये ख़रीदी हैं। फिर ये इसके अलावा हमने ये स्विचेस जो हैं ये ख़रीदे हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स के साथ लगाएंगे अपनी मर्ज़ी से। अगर हम चाहेंगे कि जी एक बल्ब सिर्फ चले तो फिर दूसरा ऑफ़ कर देंगे, वो इस तरीके से ये होगी सारी सर्किट को किस तरह से करना है। उसके अलावा ये कुछ वो ये फ्यूज़ हैं, इसके अंदर कुछ 1 एम्पेयर के भी फ्यूज़ हैं, कुछ 1 से भी कम के हैं, ठीक है। तो वो हम लगाएंगे इंशाल्लाह। और फिर ये एक एलईडी है हमारे पास, इसका काम ये होगा कि अगर हम बॉक्स को ओपन कर दें तो हमें कुछ अंदर नज़र आए, कोई लाइट वगैरह जले, ठीक है। और इसके अलावा ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसे आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो ये जो टर्निंग ट्रे है एग्स के लिए तो आप इसे ना यूज़ करें। फिर उसके लिए ये होगा कि आपको एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा जब सोने से पहले आपको जो अंडे हैं ना उनको उनकी जो उसको टर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये प्लेट लगा लेते हैं तो फिर ये है कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। ये प्लेट मैंने उधर से नहीं थी मंगवाई हाल रोड से, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी कि क्योंकि उनका रेट काफ़ी ज़्यादा था, तो ये 1500 की तकरीबन ये थी, ठीक है। और 1700 में मतलब मेरे घर तक आ गई है। इसके अलावा इस तरह की एलुमिनियम फाइल शीट्स हैं, ये 200-400 की मिल जाती है, ठीक है। तो ये हम उसको इंसुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा थर्मोकोल शीट्स हैं तो वो अभी तक जो है ना नहीं आई, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो कंटेनर है जो बॉडी है मैं वो भी आपको चेक करवाता हूँ जी। ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हम सारी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं एलिमेंट्स हैं उनको हम इसमें एंगेज करेंगे, ठीक है। बाकायदा वर्किंग से कि वो किस किस जगह पे उसको प्लेस करना है, क्या करना है, वो सारी ड्राइंग करके। तो ये टप देखें इसके अंदर इंशाल्लाह वो हम फिट करेंगे, ठीक है। ये तकरीबन जो है ना हमारा 70 लीटर का है, इससे बड़े भी होता है लेकिन इधर से ये 70 लीटर जो है इनफ है हमारे लिए। ओके तो फ्रेंड्स यही थी आज की डिटेल सारी। तो इंशाल्लाह आप इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह उसके अंदर मैं मुकम्मल
वो उसकी जो ड्राइंग बनाई है, जो पेपर वर्क किया है, वो इंशाल्लाह वो मैं सारा शेयर करूँगा। और लास्ट में यही है कि मेरे भाई के चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।